गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबको तो पता ही होगा क्यों हम एकत्रित हुए हैं। यस और नो? पता है सबको। चलिए, अच्छी बात है। हमारे सामने लिखा हुआ है सेमिनार ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग नॉर्मली हमारे अंदर, सोसाइटी के अंदर, ट्रेडर के अंदर एक भूत की तरह है। जैसा ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही आदमी जैसे पैनिक हो जाता है कि एक ही चीज है कि पैसे गए, पैसे डूब गए, नुकसान हो गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बट इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना भी हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जिसने समझ लिया, समझ के जिसने ट्रेडिंग करी, वो इनकम कर गया। अभी बिजनेस तो कोई भी हो, अगर बिना जाने बिना समझे हम करें तो नुकसान तो होना ही है। चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, चाहे लकड़ी का बिजनेस हो, चाहे लोहे का बिजनेस हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वगैरह 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 वगैरह। समझ के करे तो प्रॉफिट और बिना समझ के करे तो नुकसान। तो आज हम इस सेमिनार में इंट्राडे ट्रेडिंग, लर्निंग अर्निंग मनी थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग, मैंने क्या लर्न करना हमें, हाउ टू अर्न मनी, अर्निंग मनी थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग, हाउ। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी जिस्ट में रखना चाहता हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द शेयर मार्केट इज एंड ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। शेयर का मतलब हमें पता है, हमारा हिस्सा। अगर हम कहीं किसी भी जगह अगर शेयर अपना मांगते हैं तो हम अपना हिस्सा मांगते हैं। तो उसी तरह इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करके ये शेयर बाजार या कंपनी का शेयर जो होता है, कंपनी में अगर हम शेयर खरीदते हैं, चाहे 10 शेयर खरीदे, चाहे 100 शेयर खरीदे, चाहे 1000 शेयर खरीदे, हमारी उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बन जाती है। हम उतने पैसे का हिस्सेदारी इसमें आ जाता है। लेट्स से कंपनी का अगर टोटल एक कंपनी है जिसके पास 100 रुपए का नेटवर्थ है और हमने उसके 10 रुपए का शेयर खरीद लिया है, तो हमारी उस कंपनी के अंदर 10% की हिस्सेदारी बन जाती है। हम 10% का मालिक बन जाते हैं उस कंपनी के। और जब अगर वो कंपनी 100 से उसका जब नेटवर्थ 150 का हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा 10% जो 10 रुपया था वो 15 रुपया बन जाता है। तो हमारा 5% प्रॉफिट हो जाता है, 5 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह शेयर में प्रॉफिट और लॉस का अपना कैलकुलेशन चलते रहता है। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब हो गया एक ही दिन में सब कुछ खत्म। खरीदा बेचा, जो लेन देन किया, जो ट्रेडिंग किया, एक ही दिन में खत्म। नो आगे फॉरवर्ड नथिंग। एक ही दिन के अंदर हमें जो कहानी खत्म करनी है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। सीधी सी भाषा में बात करें तो नो टेक्निकल नथिंग, ऐसा कोई हमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता जो हमें समझ में नहीं आए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब इंट्रा मतलब एक ही दिन के अंदर, डे मतलब दिन, तो एक ही दिन के अंदर जो ट्रेड खत्म हो जाता है उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बात करेंगे। व्हाट की पॉइंट्स टू बी टेकन हियर। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम जब ट्रेड करते हैं तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं नुकसान हो गया, 50,000 चला गया, 20,000 चला गया, 1 लाख चला गया, 2 लाख चला गया। उसके पीछे जो मेरे को रीजन जो समझ में आते हैं, उन रीजंस को हम बात करेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए व्हाट आर द रीजन दैट कैन कॉज फेलियर, तो हम ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए किससे नुकसान होता है और उसको अगर हम टेक केयर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय? सबसे पहले ध्यान रखना है स्टॉक सिलेक्शन। हम कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें? हम राम साम जोदू मोदू कोई भी स्टॉक पे काम करें या हमें कुछ प्रीमियम स्टॉक सिलेक्ट करना है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन की। हम कौन से स्टॉक पे काम करें, कौन से स्टॉक को हम खरीद बेच करें ताकि हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये सबसे वाइटल पॉइंट है। स्टॉक सिलेक्शन अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो ऑब्वियसली हमारी ट्रेडिंग जो है गड़बड़ हो जाएगी। अभी स्टॉक सिलेक्शन में कैसा करना है कि नेवर गो टू एकदम छोटे स्टॉक, नई कंपनीज जिसका कंपनी का नाम नहीं सुना है, जिसका मार्केट में प्रेजेंस नहीं है, वॉट एवर द प्राइस में भी। प्राइस कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर से प्राइस कहीं भी जा सकता है, प्राइस मैटर नहीं है। लेकिन जो कंपनी जो है नॉर्मली हम सिलेक्ट करें तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, इस सब जो ब्लू चिप कंपनीज है, इसी में से किसी एक को सिलेक्ट करें तो क्या हमारा ट्रेडिंग जो बेहतर होगा और हमारा ट्रेडिंग जो है सही होगा। सेकंड हमें जो है स्टॉक सिलेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा जिस स्टॉक में हमें वॉल्यूम मिले, क्योंकि इंट्राडे खेला है, एक दिन के ऊपर नीचे का खेला है। तो हमें देखना है जिसमें हमें वॉल्यूम मिले
उसी को हमें स्टॉक के अपने सिलेक्शन में एरिया में रखना है, जिसमें दिन भर ट्रेड ही नहीं होना है। 10 में खुला 10 में बंद हो गया तो हम क्या उसमें करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। जिसमें मार्जिन हमें मिलेगा, अप डाउन होगा, जिसमें वॉल्यूम खेला होता है, जिसमें प्राइस अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, हमें उसी को लेना। तो हमारे जब हम कोई भी ऐप वगैरह देखते हैं, जैसे मनी कंट्रोल वगैरह जो ऐप्स वगैरह है अलग, तो इन ऐप के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि कौन सा शेयर जो है कितना वॉल्यूम दे रहा है, ये सारा हमको दिखता है। तो वहाँ से हमें वॉल्यूम वहाँ से उठाना है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो आएगा बाई एंड सेल टाइमिंग। अभी देखिए हमारे पास अगर हम नॉर्मल रेंज में अगर बाई सेल करें तो अभी स्टॉक ओपन हुआ मान लीजिए 55 रुपये में, अभी 55 रुपये में स्टॉक ओपन हुआ। अभी वो स्टॉक 50% चांस है ऊपर जाने का, 50% चांस है नीचे जाने का, इक्वल चांसेस है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम बाई और सेल करते हैं तो हमारे प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। ये कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी हमें इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा वॉच करना है। मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट आधा घंटा में वॉच करना है और उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो स्टॉक मिनिमम 5% ऊपर या 5% नीचे चला गया हो। जब भी कोई स्टॉक 5% ऊपर चला जाएगा, अब उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ नीचे आने के बढ़ गए, क्योंकि जब 5%, 6%, 7% तक चला जाएगा, उन स्टॉक को हमें मार्क करके रख लेना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी उस दिन के ट्रेडिंग में 5% ऊपर चला गया, 5.5% ऊपर चला गया। अब उन स्टॉक को हमें मार्किंग करके रखनी है। क्या मार्किंग करके रखनी है? उस स्टॉक को हमें देखना है कि ये अपवर्ड मूवमेंट कब तक कर रहा है। जो मोमेंट इट स्टार्ट डाउनवर्ड मूवमेंट, वही हमारा सही टाइम है स्टॉक बेचने का। इसमें हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा तो हम पहले बेचेंगे, स्टॉक को खरीदेंगे नहीं। बेचने के बाद जब वो नीचे मूव करना शुरू होगा तो अपने टारगेट प्राइस पे जब भी आएगा तो हम स्टॉक को खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे। हम यहां पे यूज करेंगे स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस एक ऐसा फीचर है जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। अगर यहां तक आ गया तो हम इसको काट सके। जब स्टॉक नीचे आ रहा है, स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया वहां पे स्टॉप लॉस मार देंगे और चलता रहे, और नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस को और नीचे करते गए। ऐसे करते करते हम ये सुनिश्चित हो जाएंगे, वी विल श्योर कि अब इससे ज्यादा और मेरे को माइनस नहीं होना है। तो स्टॉप लॉस के यूज करके तो हम कहां पर बाई एंड सेल करेंगे? जब स्टॉक अपने एक्सट्रीम प्राइसिंग पे हो, जब स्टॉक अपना एक्सट्रीम प्राइसिंग जब डाउनवर्ड या अगर नीचे चला गया, माइनस में चला गया, जब अपवर्ड मूवमेंट जहां शुरू करे वहां हम बाई करेंगे, और ऊपर आते 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 जहां हमारा रिक्वायर्ड आ गया उस टारगेट को हम जैसे अचीव कर लिए वहां की स्टॉप लॉस मार देंगे। स्टॉप लॉस मारने के बाद में, ताकि वो वापस अगर नीचे आए तो हमारा कट जाए सौदा, हमको जो प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट आ गया, दुकान बंद, शटर बंद, घर में आके बैठ जाइए, आपका उस दिन का काम खत्म। कोई भी हालत में एक बार आपका प्रॉफिट हो गया उस दिन, सेकंड ट्रेडिंग मत कीजिए। कोई भी हालत में सेकंड ट्रेडिंग मत कीजिए। सेकंड ट्रेडिंग करने गए तो आपका पहले ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट हो वो भी चला जाएगा। थर्ड, मेक यूज ऑफ स्टॉप लॉस। जो मैंने कहा, हमें स्टॉप लॉस को इस तरह से यूज करना है कि आप सुनिश्चित कर लिए कि आपको जो है लॉस या आपका जो प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा कम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं आजकल। आप ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस सेट करके आराम से सोइए, सौदा जब आएगा अपने आप कट जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। नाउ अभी हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है और इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना है। इंट्राडे मार्केट जो है पूरा इमोशंस पे चलता है। अभी हमें जैसे मान लीजिए जो आप सोच रहे हैं ऐसा बहुत आदमी सोच रहा है। जब मार्केट कब बढ़ता है? जब बहुत आदमी बाइंग करते हैं तो मार्केट बढ़ता है, और बहुत आदमी जब सेल करते हैं तो मार्केट घटता है। तो जब प्राइस ऊपर चला गया, जैसे आप सोच रहे हैं कि इस जगह को सेल कर देना है, ऐसे और भी बहुत लोग सोच रहे हैं सेल करना है। तो जैसे बहुत लोग जब सेल कर देते हैं तो बाजार नीचे आ जाता है। तो इस इमोशन को समझ कर हमें काम करना पड़ता है। लिमिट योर एक्सपेक्टेशन। हमें अपने प्रॉफिट को समझना पड़ेगा कि कितना में प्रॉफिट करना है। एकदम चलते ही रहना कि आज ही हमको जो है ताजमहल खरीद लेना, आज ही हमको जो है सारा कुछ कर लेना, आज ऐसा नहीं है।
ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है सिर्फ इस वजह से, अगर हम लिमिट योर एक्सपेक्टेशन, अपना अगर एक्सपेक्टेशन को लिमिट ना कर सकें। देखिए सीधा सा फंडा है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें नियर अबाउट 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप मोटा मोटी एवरेज सोचिए 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। 5 टाइम मार्जिन का मतलब क्या, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5 लाख का शेयर खरीदने को मिलता है। 5 गुना ज़्यादा आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के। अभी अगर आपको प्राइस मार्जिन अगर 1% का डिफरेंस मिल गया, लेट से अगर कोई शेयर 150 का है, वो 150 का शेयर जो है 1.5 रुपया, अगर आप 150 में परचेज सेल करते हैं और वो 135 पे 1.5 रुपया अगर नीचे आ गया तो आपको 1% का मार्जिन मिल गया। 1% मतलब 147 रुपया, 148 रुपया 50 पैसा, इतना खाली 1.5 रुपया अगर ऊपर नीचे आ गया आपको मार्जिन मिल गया तो आपको 1% मिल गया। 1% मिल गया आपको, इंट्राडे में 5% मार्जिन मिला, 5 टाइम्स मार्जिन मिला, तो आपका अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको 5 टाइम्स हो गया, मतलब 5% हो गया। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ तो आपको 5,000 रुपया घर में आ गया। जैसे ही आपको ये मार्जिन अटेन हो, आप सौदा कैंसिल कीजिए, सौदा कैंसिल करने के बाद में उसको क्रॉस करके बस शटर बंद कीजिए, आपको उस दिन का कमाई आ गया। इससे ज्यादा अगर आप सोचेंगे आज तो हो गया, अभी तो 11:30 बजे यार, पैसे तो आ गए, अभी तो पूरा मार्केट 3:30 बजे तक खुला है, और आप फिर से नया ट्रेडिंग कर दिए, आप लिख के रख लीजिए 100 में 99 बार आपका दोबारा लॉस होगा। आप जो अर्न किए उसको नुकसान कर देंगे। जो घर में पैसा आ गया उस दिन भगवान ने आपको दे दिया, मार्केट ने आपको दे दिया, आपके किस्मत में जो था आ गया, इससे ज्यादा किस्मत में एक्सपेक्टेशन आपको रखना नहीं है। उस दिन आप दुकान बंद कीजिए, नेक्स्ट जगह प्रिपरेशन कीजिए, उस दिन का आपका कमाई हो गया। अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट अगर करेंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर प्रॉफिट करने सोचेंगे तो डेफिनेटली नुकसान का रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। ये जो है स्टॉक सिलेक्शन हमने डिस्कस किया, स्टॉक जिसके ऊपर हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन जो है, कैसे कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। स्टॉक शुड हैव वॉल्यूम, स्टॉक प्रीमियम स्टॉक फ्रॉम द लिस्ट, जो हमारी लिस्टिंग होती है उसमें से प्रीमियम स्टॉक सिलेक्ट करना है, हमें हल्का स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं है, जो कि मोटा मोटी आप समझिए निफ्टी 50, निफ्टी 100, बैंक निफ्टी, ये सब जो है जिसमें ब्लू चिप का कंपनी डाली हुई रहती है, इसी में से हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है। डोंट इंडल्ज विद स्टॉक विद स्पेशल न्यूज ऑन दैट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के अंदर एक दिन का खेला है, ऐसे किसी स्टॉक में हाथ ही मत डालिए जिसकी कोई खबर है उस दिन। कोई कंपनी है जिसमें कहीं कोई मान लीजिए कोई खबर है, र्यूमर उठ गया है, कई बार कंपनीज में र्यूमर उठ जाती है, कई तरह खबर हो जाता है, न्यूज में आ जाता है कि उसके यहाँ रेट पड़ गई, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स पड़ गया, उसके अंदर ये हो गया। जिस भी कंपनी को सुबह थोड़ा सा न्यूज पे ध्यान रखिए ट्रेडिंग चालू करने के पहले। अलग अलग न्यूज चैनल से, बिजनेस चैनल से, उसमें थोड़ी सी न्यूज पे थी, उस दिन के लिए कोई स्पेशल खबर तो नहीं है किसी कंपनी के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप किसी कंपनी की खबर चल रही है, उस दिन वो कंपनी नीचे होने, उसी दिन आप उस कंपनी में हाथ डाल दिए तो आपका हाथ जल जाएगा। ये थोड़ा सा खबर आपको रखना पड़ेगा कि आप ऐसी किसी कंपनी में हाथ न डालें, उससे दूर ही रहना। उस दिन तो एक दिन का मामला है, उससे दूर रहना है। ऐसी कोई कंपनी में हाथ ना डाले जिसके लिए उस दिन कोई र्यूमर है। मार्केट में बहुत तरह की पैतरे हैं, बहुत तरह की कहानी है, बहुत तरह के र्यूमर्स उठते हैं। उस र्यूमर्स के चक्कर में एक दिन में शेयर के प्राइस नीचे गिर जाते हैं, जिसको रिकवर करने में हमारे 4-5 दिन लग जाता है। तो जिस दिन नीचे गिरने वाले प्राइस है उसी दिन अगर आपने सेल कर दिया है और वो नीचे चलाता जाएगा तो आपको बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एकदम बिल्कुल ये सजेशन है, ऐसी किसी कंपनी में हमें जाना ही नहीं है जिसमें हमें कोई तरह की सूचना या कोई तरह की न्यूज उस दिन का, कोई रूमर उस दिन है। नेवर इंडल्ज, डोंट इंडल्ज इन द स्टॉक विद स्पेशल न्यूज ऑन दैट डे। बिल्कुल दूर रहना इससे हमें। जो मैंने बात करी, सिलेक्ट स्टॉक विच इज ऑन एक्सट्रीम साइड ऑफ दिस प्राइस, अपने प्राइस के एक्सट्रीम साइड में है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी दूर है, तभी हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है। नॉर्मल रेंज में हमें स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं है। When to buy and sell, buy and sell, जब भी स्टॉक अपने 6 to 7% लो हाई पे रहे उसी समय में बाई करना है या सेल करना है। हाई रहा तो सेल करना है, लो रहा तो बाई करना है। जब हमारे इस समय रहे फिक्स स्टॉक कैंडल एट 15 मिनट टाइम स्पेन,
जो लोग नॉर्मली ट्रेडिंग को करते हैं उसे कैंडल पता है क्या होता है। 15 मिनट का हम टाइम स्लॉट के कैंडल को हमें सेट करना है। इस कैंडल के विषय में मैं नेक्स्ट जो हमारा सेमिनार रहेगा, ये वीडियो रहेगा, उसमें मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि कैंडल को कैसे रीड किया जाता है। हमारे जो भी जितने भी ऐप आते हैं जिसमें हम स्टॉक की बात करते हैं, वहाँ पे कैंडल्स के थ्रू स्टॉक को अप डाउन किया जाता है। रेड एंड ग्रीन कैंडल हम देखेंगे, कहीं पे रेड बना हुआ रहता है, कहीं ग्रीन कैंडल बना हुआ रहता है, बड़ा एक बीच में कैंडल रहता है, उस पर छोटी छोटी लाइनें रहती है। तो इसका क्या मतलब है, इसको लेके एक दिन हमारा वीडियो आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए ये समझ के रखिए कि आपको जो कैंडल का जो टाइम स्पेंड डालना है 15 मिनट्स का टाइम स्पेंड डाल दीजिए। दैट इज गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। एकदम एक्यूरेट, एकदम एडुकेट है। 15 मिनट्स का कैंडल आपको सेट करना है। जैसा मैंने कहा, सेल स्टॉक व्हेन कैंडल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। जब वो कैंडल स्टॉक जब नीचे की तरफ जाना शुरू होता है उससे हमें स्टॉक सेल करना है, क्योंकि उस स्टॉक ने अब डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया है। कहां से हमें शुरू करना है? बाय स्टॉक व्हेन कैंडल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। हम बाई कब करेंगे? जब कैंडल ऊपर की तरफ, स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, उस समय हमें बाई करना है। क्रॉस द स्टॉक व्हेन यू रीच 1% डिफरेंस ऑफ योर बाई सेल। आपने जिस प्राइस में खरीदा है 1% का आपको डिफरेंस मिल गया, चाहे बाई और सेल में, आप स्टॉक को उसी समय क्रॉस करके उस दिन का दुकान आप अपना बंद कर दीजिए। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इंट्राडे मार्केटिंग अपने ट्रेडिंग के अंदर हमें नियर अबाउट 5% 5 टाइम मार्जिन मिल जाता है। किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा, स्टॉक बाई स्टॉक डिफरेंट करता है, बट मोर और लेस आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। 1% का अगर डिफरेंस आपको मिल गया तो ओवरऑल 5% का आपको गेन हो गया है। 5% का गेन हो गया मतलब उस दिन का आपका काम हो गया है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है। नो सेकंड ट्रेडिंग, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, नो सेकंड ट्रेडिंग ऑन दैट ट्रेड। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर आपको उस दिन लॉस भी हो गया है तो भी एक ही ट्रेडिंग कीजिए, लॉस बुक कीजिए, 1% का लॉस बुक कीजिए और घर पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस लॉस को उस दिन मेकअप नहीं करना है। लॉस कोई दिन में कभी भी मेकअप नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। उस दिन प्रॉफिट होता है या उस दिन लॉस ही होता है, कोई लॉस मेकअप कभी होता नहीं है। लॉस मेकअप करना नहीं है। नो एवरेजिंग, कोई तरह का एवरेज करना नहीं है। आप एक ही प्राइस पे स्टॉक लीजिए, अपना टारगेट प्राइस सेट कीजिए, वहां पहुंचा तो गुड, नहीं पहुंचा तो गुड। उस दिन लॉस या प्रॉफिट बुक करके अपने को बंद करना है। नो सेकंड ट्रेडिंग, नो ट्राई टू मेकअप, अपना लॉस मेकअप नहीं करना है। और अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट और बढ़ाने का कोशिश नहीं करना है। जो प्रॉफिट आ गया वही अपने पास रख के शांति से बैठना है। अगर हम 1% का भी डिफरेंस में अगर हमें प्रॉफिट होता है, 20 दिन हमें मिलता है एक महीना में मार्केटिंग करने का, ट्रेडिंग करने का। 20 दिन में 5% अगर हमें पर डे प्रॉफिट होता है, और हम अपने प्रैक्टिस के थ्रू अगर इस प्रॉफिट के डेज को 15 दिन तक भी अगर ले जाते हैं कि 20 दिन में 15 दिन प्रॉफिट हुआ और 5 दिन में नुकसान हुआ, होगा 5 दिन नुकसान भी होगा, ठीक है, 5 दिन नुकसान हुआ, 15 दिन प्रॉफिट है, तो भी नेट हमें 10 दिन प्रॉफिट होता है, जो कि मैक्सिमम लोगों को होता है। 10 दिन का प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी नुकसान क्यों होता है कि 10 दिन का प्रॉफिट वो एक ही दिन नुकसान कर लेते हैं, स्टॉप लॉस यूज नहीं करने की वजह से। तो अगर हम अपने लॉस को भी लिमिट कर दे कि हमें लॉस होगा तो इससे ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट इससे ज्यादा हमें करना ही नहीं है। अगर ये लॉस और प्रॉफिट का अगर मार्जिन अगर सेम रहे और हम 15 दिन प्रॉफिट करते हैं, 5 दिन नुकसान भी होता है, तो भी 10 दिन हमें नेट प्रॉफिट का मिलता है। और अगर 5% के हिसाब से होता है, चार्जेस वगैरह कट के हम 3% भी अगर हमारे पास आता है, तो भी अगर 10 दिन हम महीने में प्रॉफिट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ मंथ वी आर अर्निंग 30% पर मंथ। दैट कम्स टू 360% पर ईयर। मतलब अगर आपने जो फंड यूज किया वो एक साल में आपका 3.5 गुना हो सकता है, अगर रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग आप करें इंट्राडे तो। प्रिकॉशंस वाइल ट्रेडिंग, लिमिट योर एक्सपेक्टेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए मैंने लिखा भी बार बार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को जितने लोग मिले हैं, जितने लोगों ने बताया है कि क्यों शेयर में नुकसान हुआ है, तो सिर्फ कारण एक ही है, लोग संभाल नहीं सकते भैया। प्रॉफिट होता है तो चलते जाता है, छोड़ देते हैं, होता है लास्ट में पता लगता है जब धड़ाम से नीचे गिर गया, नुकसान हो जाता है। तो ये लोग संभालने वाली चक्कर है, इसको हमें संभालना पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर यूज ऑफ स्टॉप लॉस। अगेन रिकैप, स्टॉप लॉस का यूज अगर प्रॉपर कर पाए तो शेयर बाजार में आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने नुकसान को अगर लिमिट कर दिए तो पैसे कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नुकसान आपका लिमिटेड रहा, उसको आप नहीं रोक पाए तो आपको पैसे नुकसान करने से कोई नहीं रोक सकता।
तो द मेन की इज स्टॉप लॉस, इसलिए इसका नाम ही रखा गया स्टॉप लॉस। लॉस को हमें बंद करना है, स्टॉप लॉस, इसके इस फीचर्स को लिखा ही ऐसा गया है, स्टॉप लॉस। 1 ट्रेडिंग अ डे, एकदम बिल्कुल अगर आप सेकंड थर्ड ट्रेडिंग में गए तो आप पक्का डूबेंगे, यह गारंटी है। एक ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो गुड, जो होना है उस दिन का खेला हो गया। जितना हमको नुकसान करने का टारगेट था नुकसान कर गए, जितना प्रॉफिट करने का टारगेट प्रॉफिट कर गए। एट द एंड ऑफ मंथ देखेंगे यू आर ए गेनर, आपको कुछ प्रॉफिट हो गई, आप घर पे आएंगे। एंड लास्ट में रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग अगर हम करें, हम पैसा बचा सकते हैं। और दुख की बात यह है, अब मेजॉरिटी आर इररिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, जिनको बहुत तुरंत पैसा चाहिए, बहुत जल्दी पैसा चाहिए, और बहुत ज़्यादा और बहुत तुरंत पैसा अगर चाहिए तो वो शेयर बाजार क्यों, आप किसी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। हर मार्केट में प्रॉफिट देने का एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन के साथ आपको प्रॉफिट हो सकता है, और उस लिमिटेशन के साथ आपको कुछ रूल्स मेंटेन करने हैं। इनडिसिप्लिन, इररिस्पॉन्सिबल बिजनेस, तो किसी भी ट्रेड के अंदर, चाहे कपड़े का कर लीजिए, चाहे लकड़ी का कर लीजिए, लोहे का कर लीजिए, रियल एस्टेट कर लीजिए, जो वगैरह 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 जो भी बिजनेस कर लीजिए, इररिस्पॉन्सिबल बिजनेस विल लीड्स टू लॉसेस, और रेस्पॉन्सिबल बिजनेस जो है आपको प्रॉफिट करा सकता है। यही इस मार्केट के साथ भी है, रेस्पॉन्सिबल अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, आप मेरे फेसबुक में ये जो वीडियो मैंने डाल रखा है उस पर आप कमेंट में डाल सकते हैं। कुछ सजेशन लेना तो कमेंट में डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो आप मेरे को जो है फेसबुक में नंबर डाल सकते हैं, नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो हमारा सजेशंस आएगा उस सजेशंस को आप इम्प्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, वीक टू वीक आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि उससे आपको कैसे रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। जो लोग हमारे डायरेक्ट संपर्क में हैं वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनको भी सबको है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे सजेशंस आपको कुछ काम आ सकते हैं जिससे आप 2 पैसा इनकम कर सकते हैं, 2 पैसा अर्निंग कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अर्निंग कीजिए। देखिए अभी हमारे पास जो है इंडियन मार्केट इज़ अ मोस्ट प्रोग्रेसिव मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर इस समय अगर हम चीज़ों को समझ के अगर ट्रेड करें तो ऑब्वियसली वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। तो अभी इसको करने के लिए मेरी तरफ से जो मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस गेन किया वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक जो चैनल है उसको आप लाइक शेयर कीजिए, और आगे वीडियोस जो मेरे आएंगे उसको भी आप देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये बोल के आज का ये सेमिनार मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।